सत्य श्री ओम। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज हम आपके सामने एक नई श्रृंखला लेकर के उपस्थित हुए हैं। वह श्रृंखला है महाशिव पुराण की। बिना मनोरंजन, बिना नाच गाना और बिना संगीत के जो महाशिव पुराण ग्रंथ में लिखा हुआ है, उन्हीं शब्दों को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। जो का तू सार्थक, वास्तविक जो वचन है, उन्हीं को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। साधना स्वरूप में इस शिव पुराण कथा को श्रवण करने से सभी कार्यों की, सभी लाभों की उपलब्धि होती है। जब हम किसी भी पाठ, स्रोत, मंत्र आदि को मनोरंजन की तरह प्रयोग करते हैं, नाच कर, गा कर, संगीत, तो वह साधना नहीं कही जा सकती। यह मेरे अपने विचार और भाव हैं। बाकी तो आप चारों तरफ देखेंगे कि किस तरह मनोरंजन होता है और किस तरह कथा होती है। तो हम आपके सामने जो शिव पुराण में वर्णित वचन हैं, उन्हीं का हिंदी अनुवाद में, हिंदी में हम आपके सामने लेके आए हैं। तो आज जो प्रारंभ है, वह सौनक और सूत जी के बीच में जो संवाद होता है। सौनक ऋषि सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं कि हे महाभाग, कलयुग में लोग अनेक कर्मों से पतित हो जाएंगे। सभी वर्ण अपने अपने कर्मों को छोड़ करके दूसरे दूसरे कर्मों में संलिप्त हो जाएंगे। पाप और दुराचार बहुत बढ़ जाएगा। ऐसे में कोई ऐसा उपाय बताइए प्रभु, जिससे कलिकाल के लोगों का भली प्रकार से उद्धार हो सके, उनको मुक्ति प्राप्त हो सके, मोक्ष प्राप्त हो सके, उनके जीवन में शांति और आनंद आ सके। तो ऐसे उपाय को हमारे सामने वर्णित कीजिए। जनहित के लिए, जन कल्याण के लिए, लोगों की भलाई के लिए, उनके हित साधन करने के लिए ऐसे किसी उपाय का वर्णन कीजिए। तब सूत जी कहते हैं कि सौनक जी, आप जन कल्याण की, जनहित की कितनी चिंता करते हैं। आप धन्य हैं, आप पुण्य आत्मा हैं। आप इस धरा पर साक्षात देव हैं। जो आप जनहित की भाव से प्रश्न किया है, आपका प्रश्न बड़ा ही उत्तम है। तो मैं आपके सामने ऐसा ही एक उपाय प्रस्तुत करता हूं, जो कलयुग में
लोगों के हित के लिए होगा। उसके श्रवण, पठन और पाठन से लोग अपनी मुक्ति का मार्ग प्राप्त कर पाएंगे, मोक्ष प्राप्त कर पाएंगे, जीवन में सुख और आनंद प्राप्त कर पाएंगे। शौनक ऋषि बोले कि हे महाभाग सूत जी, हे प्रभु, वह क्या है? तो सूत जी ने बताया कि वह है महाशिव पुराण, जिसमें भगवान आशुतोष के विषय में संपूर्ण वर्णन वर्णित है, उनकी लीलाओं का वर्णन है। भगवान शिव की कथा समस्त पापों को नष्ट कर देने वाली है, मोक्ष प्रदान करने वाली है। चाहे गृहस्थी हो या सन्यासी हो, चाहे किसी वर्ण का हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, वैश्य हो, सभी को रसपान करने का अधिकार प्राप्त है। किसी भी वर्ण, किसी भी जाति के व्यक्ति इस शिव कथा का श्रवण यदि करते हैं तो वे सर्व प्रकार के सुख और लाभ को प्राप्त करते हैं। तो सूत जी कहते हैं कि वह पुराण बहुत ही उत्तम है। इससे भूतल पर भगवान शिव का वांग में स्वरूप ही समझना चाहिए और सब प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। इसका पठन और श्रवण सर्वसाधन रूप है। इससे शिव भक्ति पाकर श्रेष्ठतम स्थिति में पहुंचा जा सकता है और श्रेष्ठ स्थिति में पहुंचा हुआ मनुष्य ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए संपूर्ण यत्न करके मनुष्यों को इस पुराण को पढ़ने की इच्छा जागृत करनी चाहिए। इसके अध्ययन को अभिष्ट साधन माना गया है। इसका प्रेम पूर्वक श्रवण संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाला बताया गया है। इस प्राण को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा इस जीवन में बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों का उपभोग करके अंत में शिव पद को प्राप्त होता है। इस शिव पुराण में 24,000 मंत्र हैं, श्लोक हैं, 7 संहिताएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति, ज्ञान और वैराग से संपन्न हो, बड़े आदर्श से इसका श्रवण करे। 7 संहिताओं से युक्त यह दिव्य शिव पुराण परब्रह्म परमात्मा के समान विराजमान है और सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। जो निरंतर अनुसंधान पूर्वक इस शिव पुराण को बांचता है अथवा नित्य प्रेम पूर्वक इसका पाठ मात्र करता है, वह पुण्यात्मा है, इसमें संशय नहीं है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष अंत काल में भक्ति पूर्वक इस पुराण को सुनता है, उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान महेश्वर उसे अपना पद अर्थात धाम प्रदान करते हैं, अपने लोक में निवास कराते हैं। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक इस शिव पुराण का पूजन करता है, वह इस संसार में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में भगवान शिव के पद को प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन आलस्य रहित हो रेशमी वस्त्र आदि के वेष्टन से इस शिव पुराण का सत्कार करता है, वह सदा सुखी होता है। यह शिव पुराण निर्मल तथा भगवान शिव का सर्वस्व है। जो इहलोक और परलोक में भी सुख चाहता हो, उसे आदर के साथ प्रयत्न पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए।
यह निर्मल एवं उत्तम शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। अतः सदा प्रेम पूर्वक इसका श्रवण एवं विशेष पाठ करना चाहिए। इतना सुनकर के महर्षि श्री शौनक जी सूत जी से कहते हैं कि यह कथा जिसका वर्णन आप कर रहे हैं बहुत ही परम तत्व को प्राप्त कराने वाली है। भूतल पर इस कथा के श्रवण करने से किसका कल्याण हुआ, किसने इसका सब सर्वप्रथम श्रवण किया और उसे कौन सा पद प्राप्त हुआ, यह बताने का कष्ट करें। तो सूत जी बोले, हे मुने, जो मनुष्य पापी, दुराचारी, खल तथा काम, क्रोध आदि में निरंतर डूबे रहने वाले हैं, वे भी इस पुराण के श्रवण पठन से अवश्य ही शुद्ध हो जाते हैं। इसी विषय में जानकार मुनि इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जो मैं आपको सुनाता हूं। बहुत पहले की बात है। किरातों के नगर में एक ब्राह्मण रहता था, जो ज्ञान में अत्यंत दुर्बल, दरिद्र तथा रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान, संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो गया था और वैश्यावर्ती में तत्पर रहने लगा। उसका नाम था देवराज। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था। जो उस पर विश्वास करता था उसी को ठग लेता था। उसने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों तथा दूसरों को भी अनेक बहानों से मारकर उन सभी का धन हड़प लिया। परंतु उस पापी का थोड़ा सा भी धन कभी धर्म के काम में नहीं लगा। वह वैश्यगामी तथा सब प्रकार से आचार भ्रष्ट था। एक दिन घूमता घामता वह देवयोग से प्रतिष्ठानपुर अर्थात प्रयाग में जा पहुंचा। जिस समय की बात है, उस समय प्रयागराज को प्रतिष्ठानपुर कहा जाता था। वहां उसने एक शिवालय देखा, जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्रित हुए थे। उस शिवालय में वह ठहर गया, लेकिन देवयोग से संयोग हुआ कि देवराज को बुखार आ गया। बुखार आने से वहीं शिवालय के एक कोने में वह पड़ा था। संयोगवश वहां पर कोई ब्राह्मण शिव पुराण की कथा का वर्णन कर रहे थे। शिव पुराण का पाठ चल रहा था। ज्वर में पड़ा हुआ देवराज ब्राह्मण के मुखारविंद से जो कथा सुनाई जा रही थी, उस कथा को, उस शिव कथा को निरंतर सुनता रहा। और 1 मास के बाद वह ज्वर से पीड़ित होकर के मृत्यु को प्राप्त हो गया। यम के दूत आए और उसे पांसों में बांध करके बलपूर्वक यमपुरी ले गए। जब यम के दूत यमपुरी में ले गए तो शिवलोक के पार्षद, भगवान शिव के पार्षदगण उसी समय यमलोक पहुंच गए। शिव के पार्षदों का अंग कपूर के समान उज्जवल था, हाथ त्रिशूल से सुशोभित हो रहे थे।
उनके हाथों में त्रिशूल था। अब शिव के भक्त को कौन ले जा सकता है? वह तो शिवलोक में ही जाएगा। शिव के पार्षदों ने वहां जाकर के हंगामा कर दिया, अपना विकराल रूप दिखा दिया। रुद्राक्ष की माला पहने हुए वे पार्षद क्रोध में भर गए और यमराज के दूतों को मार मार कर, पीट पीट कर, बारंबार धमकाकर अत्यंत अद्भुत सुंदर विमान में उस देवराज इंद्र को बैठा लिया और वे शिवदूत कैलाश जाने को उद्यत हुए। उस समय यमपुरी में बड़ा भारी कोलाहल मच गया, शोर मच गया और सुनकर के धर्मराज भी अपने भवन से बाहर आए। उन्होंने साक्षात दूसरे रुद्र के समान प्रतीत होने वाले उन चारों पार्षद गणों को देखा। धर्मराज ने उनका विधि पूर्वक पूजन किया और ज्ञान दृष्टि से देख करके सारा वृतांत जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के उन महात्मा दूतों से कोई प्रश्न नहीं किया। और सबकी पूजा की और क्षमा प्रार्थना की। तत्पश्चात वे शिवदूत कैलाश को देवराज इंद्र को लेकर के चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने उस ब्राह्मण को दयासागर सांबा शिव के हाथों में दे दिया। सोनक जी ने कहा कि महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं। महामते, आपके कृपा प्रसाद से मैं बारंबार कृतार्थ हुआ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत आनंद में निमग्न हो गया। अब भगवान शिव में प्रेम को बढ़ाने वाली शिव संबंधी दूसरी कथा को भी कहिए। दूसरी कथा का वर्णन दोस्तों हम कल वर्णन करेंगे, जिसमें ऐसे ही पतित हुए एक प्राणी को शिव कथा के श्रवण से किस प्रकार शिवलोक की प्राप्ति हुई, इसका वर्णन करेंगे। दोस्तों, यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और नोटिफिकेशन बेल को दबा दें, तो अन्य शिव भक्तों को भी इस कथा का सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो। हम संपूर्ण शिव कथा आपके सामने लेकर के आएंगे और बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी तामझाम के, जो मूल शिव पुराण में वर्णित है, चाहे वो तत्व ज्ञान हो चाहे कथा हो, दोनों को आपके सामने बिल्कुल शुद्ध रूप में प्रस्तुत करेंगे। आशा है कि यह हमारा प्रयास आपको पसंद आएगा। सत्य श्री ओम। ओम नमः शिवाय।